उड़ान हिंद फाउंडेशन की जानिब से 2 मार्च 2019 को एक दिवसीय ऐतिहासिक मुशायरे का आयोजन गांव सलाई हापुड़ में किया गया। मुशायरे की सदारत हाजी मुस्तफा त्यागी जी ने की। मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार साथी रहे साजिद निजामी उपाध्यक्ष, खुशी मोहम्मद कोषाध्यक्ष, मोहम्मद आजाद सचिव व संस्थापक सदस्य डॉक्टर सुल्तान साहब, मुकामिल भाई, आमिर अली, मोहम्मद आसिम, अफजाल अहमद, शेर जमा भाई, इमरान भाई उपस्थित रहे। मुशायरे के मेहमान जीवकार रही बबीता सिंह ब्लॉक प्रमुख हापुड़, रईस चौधरी जिला उपाध्यक्ष बसपा, अब्दुल माजिद निजामी चीफ एडिटर हिंदी न्यूज। मुशायरे के स्पॉन्सर रहे मेहरबान दवाखाना, आधार इंटरनेशनल स्कूल हापुड़, पारस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, शादाब हज उमरा टूर एंड ट्रैवल। हमारे बीच में तशरीफ फरमा जो बदायूं से चलकर आए हैं भाई हिलाल बदायूं जी, जो इस प्रोग्राम को आगे तक ले जाएंगे, इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाएंगे। मैं गुजारिश करता हूं अपने बड़े भाई हिलाल बदायूं साहब से कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। भाई हिलाल साहब। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है अंधेरों का, करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। हजरात गिरामी, आज का ये अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा उड़ान हिंद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद, जिसकी बहुत खूबसूरत सदारत आली जनाब हाजी मुस्तफ़ा त्यागी साहिब, इस बज़्म के सदर और इस मुशायरे के कन्वीनर अजीज़म वसीम चौधरी साहिब, जनाब साजिद निज़ामी साहिब, जनाब आज़ाद मिन्ना साहिब, जनाब खुशी मोहम्मद साहिब, इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी आली जनाब राजीव साहिब, डॉक्टर जावेद हसन साहिब, दीगर मुंतज़मीन, मेहमानान और बिलखुसूस पारस हॉस्पिटल, शादाब हज उमरा टूर ट्रेवल्स, आधा इंटरनेशनल स्कूल, दीगर वो सभी हजरात जिनका ताउन इस मुशायरे को मुनक़िद करने में हासिल हुआ। मुअज़्ज़िज़ शुराए किराम, मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात गिरामी, थोड़ा सा जो आप मुंतशिर थे और कुछ मौसम की वजह से जो ये प्रोग्राम थोड़ा सा मुतासिर हुआ, अब वो वक्त आ चला है कि आप सब मुतवज्जो हो जाएं। जो बज़्म आपकी बस्ती सलाई में आपके लिए बड़ी कोशिशों, बड़ी मेहनतों, बड़ी काविशों से मुनक़िद की गई, उस बज़्म को समाअत करने का वक्त है। और बल्कि ये कहूँ कि इस उड़ान हिंद फाउंडेशन के तमामी ओहदेदारान, मेंबरान ने एक ऐसी खूबसूरत टीम, हिंदुस्तान के वो नायाब गुलों को यकजा करके दिखा दिया कि आपको फ़ख्र करना चाहिए सलाई वालों कि बहुत कम किसी एक मुशायरे में इतने कामयाब शोरा मुत्तहिद होते हैं या यकजा होते हैं। अब ये जो वक्त है, वो गुफ्तगू, आपकी जो बातचीत थी वो ख़त्म हो गई, उसको ख़त्म कीजिए, अपना जहन सीधे सीधे डाइस पर लगाइए। मुख्तलिफ हवालों से आपने तमामी शोराए किराम को, चाहे यूट्यूब हो चाहे टीवी चैनल्स हो, मुख्तलिफ हवालों से सुना। आज वो आपके दयार सलाई में तशरीफ़ लाए हैं, उनकी हौसला अफजाई फरमाना, उनकी इज़्ज़त अफजाई फरमाना, अपनी भरपूर दादो तहसीन से नवाजना। जब जब शायर आए तब उसका इस्तकबाल ज़ोरदार तालियों से, और जब जब वो रुखसत हो तब भी उसका इस्तकबाल आपकी ज़ोरदार तालियों की सदाओं से होना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, पूरी रात मेरी आपसे गुफ्तगू रही थी। मैं भी थोड़ा सा मायूस हुआ, हम सब, जो बारिश की वजह से इतने खूबसूरत एहतमाम, इतना खूबसूरत इंतज़ाम सलाई वालों ने किया, मगर कुदरत को जो मंजूर था इस जगह पर यह मुशायरा होना लिखा था और इस जगह मुशायरा हुआ। मगर आपकी समातों पर मुझे पूरा भरोसा है कि जगह ज़रूर तब्दील हुई है, मगर सलाई वालों की मोहब्बतें तब्दील नहीं हुई होंगी। अब थोड़ा सा आप मुतवज्जो हो जाएं, ज़रा अगर थोड़ा सा गौर से समात कर लें
तो चंद बातें जो मुशायरे के आगाज़ में होनी चाहिए, जो इसका पैगाम, जो इसका मकसद और जो इसका मैसेज होना चाहिए एक अदबी महफिल का, वो आप तक मैसेज जाना चाहिए। उसके बाद सीधे सीधे इस मुशायरे का आगाज़ किया जाएगा। अगर आप मुतवज्जो हो गए हों और बिल्कुल आप अब मूड में आ चुके हों कि मुशायरे को समाअत करना है, मुशायरे का आगाज़ होना है, तो पूरा मजमा अपनी बातों को यहीं रोक कर मुझे यहाँ से एक बार ज़ोरदार तालियों से इजाज़त दे के माहौल बता दे कि वाकई सलाई वाले तैयार हो चुके हैं। और उम्मीद रखिए दोस्तों, वसीम साहिब और दीगर मेंबरान से मैंने सलाई वालों की नब्ज़ के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। आप बेफिक्र रहिए, जिस तरह से आप इस मुशायरे को समाअत करेंगे उसी खूबसूरती के साथ ये आप समाअत करते रहेंगे, उसी तरह से ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। बात ज़रूरी ये है कि शायरी की पहली महफिल आपके दयार में मुनक़िद की गई है। शायरी रूह की ज़बान होती है, समाज को बदलने की ताकत शायरी में होती है, इनकलाब को लाने की कुव्वत शायरी में होती है। हमें ये फ़ख्र है कि आज उस बात के लिए अदबी महफिल मुनक़िद की जा रही है जिस बात की और जिस मकसद की हमारे कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस ये है कि चिंगारी उठ चुकी है और इनकलाब आने वाला है, और इस इनकलाब को लाने वाले आप होंगे और हम होंगे, क्योंकि हम उस रसूल की उम्मत से हैं जिनसे हमें विरासत में मिला खुश अखलाकी, ईमानदारी, शराफत, सदाकत, इंसानियत, वफादारी, हुब्बुल वतनी, और इन तमाम खुसूसियात की वजह से हमने हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि सदियों आधी दुनिया पर हुकूमत की थी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमने इन तमाम खुसूसियात का दामन छोड़ दिया, हमने अपना किरदार ख़राब कर लिया, हमने अपने किरदार को ख़त्म कर लिया, और आज हमारे हालात क्या हो चुके हैं दोस्तों, ये अफसोस का मकाम है। और ये एक मैसेज है मेरा और इस पूरे मुशायरे का इस कौम के लिए कि हमारे हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ज़रा गौर कीजिए। एक ज़माना था, अगर हिंदी सिनेमा की मिसाल दे दूँ तो एक ज़माना ये था कि अगर मुसलमान का किरदार दिखाया जाता था हिंदी सिनेमा में तो एक ऐसे इंसान को दिखाया जाता था जो नरम दिल एक किसी का चचा होता था या किसी का भाई होता था। मगर इतना फ़र्क आ चुका है, इतने बदनुमा दाग हमारी कौम पर लग चुके हैं कि आज अगर मुसलमान का किरदार हिंदी सिनेमा में दिखाया जा रहा है तो एक ऐसे इंसान को जिसके गले में जालीदार बनियान है, गले में एक रूमाल है, जो एक मक्कार और धोखेबाज इंसान है। ये फ़र्क हो चुका है, और ये सब फ़र्क जमहूरियत का इन्हाम है, और इसके कुछ ना कुछ जिम्मेदार हम लोग भी हैं। अगर हम फिर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम पैगामात पर अमल करें, उस किरदार का दामन पकड़ें, तो हम फिर से उन्हीं अजमतों के हामिल हो जाएंगे जिस अजमतों की शनाख्त हमारी कौम रखती थी। हालात ये हो चुके हैं कि हम कहलाने को तो ज़रूर मुत्तहिद हैं, मगर हालात ये हैं कि ज़रा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए, ज़रा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से होके रह गए। ये जो बारिश है दोस्तों, आप बारिश को होने दीजिए। आपका इतना खूबसूरत इंतजामात किए गए हैं कि रात भर जब तक ये मुशायरा चले आप बड़े आराम और इत्मीनान से इस मुशायरे को समाअत करेंगे। जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़रा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से होके रह गए, और जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम ज़रा से होके रह गए। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम ज़रा से होके रह गए। और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार दोस्तों सलाई वालों हम इस वजह से भी हैं कि हक हमारा हमें मिले न मिले, हक हमारा हमें मिले न मिले, फिर भी हम हैं कि जिद नहीं करते, और सबको इल्ज़ाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। सबको इल्ज़ाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। तो दोस्तों आज की इस बज़्म से, आज की इस उर्दू की महफिल से ये अहद कीजिएगा, आज के इस मुशायरे को सिर्फ इंटरटेनमेंट बल्कि तफरी की महफिल समझकर आपको रुखसत नहीं होना है, बल्कि एक पैगाम उड़ान हिंद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो महफिल मुनक़्क़िद की गई उससे एक पैगाम अपने आप से ये वादा कीजिएगा कि हमें वाकई
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात पर भी अमल करना है, हमें अपने इत्तेहाद को सलामत रखना है, हमें अपनी तालीम को सलामत रखना है। क्योंकि जब ज़बान से उसकी तालीम, जब किसी कौम से उसकी तालीम छीन ली जाती है तो वो कौम गुमराह हो जाती है, अपने मकसद से हट जाती है। सिर्फ 4 मिसरे सलाई वालों, आपके जज्बात, आपकी समातों को बेदार करने के लिए मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, और वाकई अगर आपके दिलों पर ये दस्तक दें तो मुझे यहीं से एहसास भी दीजिएगा और मुझे आगाज़ करने की इजाज़त भी दीजिएगा। तालीम की अगर अहमियत का जिक्र किया जाए तो हम उस कौम से वाबस्ता हैं जिस कौम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद का आगाज़ लफ्ज़ इक़रा से हुआ, और इक़रा के मानी पढ़ो, मगर आज हमारी कौम पढ़ाई से यानी कि तालीम से पीछे होती जा रही है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। दोस्तों, इस मुशायरे का मैसेज और मेरा अपनी ज़ाती मशवरा और ज़ाती पैगाम यही है कि आप अपने आप को सलामत रखिए, अपने किरदार को सलामत रखिए, अपने इत्तेहाद को सलामत रखिए, अपनी तालीम को सलामत रखिए। सिर्फ आखिर में एक शेर और आपकी समातों तक पहुंचा दूं, और शेर को आपको ऐसे समात नहीं करना कि सिर्फ वो एक शेर है, बल्कि ये उस पर गौर भी करना है। और आपको अफसोस अगर हो जाए कि हमारे हालात इतने बदतर हो चुके हैं, तो यहीं से अमल कीजिएगा इन मुशायरे के मैसेजेस पर कि सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तो आपको ये बिखरने नहीं देना है, अपने इत्तेहाद, अपनी एकता, सौहार्द को सलामत रखना है। तो आइए हजरात, इन तमाम पैगामात के बाद वक्त तो काफ़ी हो चुका है, मैं बहुत देर आपसे गुफ्तगू करता, मगर दौरान निज़ामत आपसे मेरा रिश्ता रहेगा, तो बग़ैर किसी तमहीद के नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल का आगाज़ कराना चाहता हूँ। और इसके लिए आपके ज़िला हापुड़ की एक ऐसी अदबी इल्मी शख्सियत कि मजहबी इजलास हो या फिर ऑल इंडिया मुशायरे हों, मुख्तलिफ हवालों से आप ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जनाब कारी हसनैन दिलकश साहिब से मुतारिफ है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि शाम से लिखने जो बैठा ता सहर लिखता रहा, शाम से लिखने जो बैठा ता सहर लिखता रहा, मैं सनाए सैयदे खैरुल बशर लिखता रहा, और नेकियां मिलती रहीं एक एक हरफे नात पर, मैं इधर लिखता रहा मौला उधर लिखता रहा। नेकियां मिलती रहीं एक एक हरफे नात पर, मैं इधर लिखता रहा मौला उधर लिखता रहा। सुकून के लिए इश्क़े नबी में खो जाएं, सुकून के लिए इश्क़े नबी में खो जाएं, चलो मदीना चलें और वहीं के हो जाएं। सुकून के लिए इश्क़े नबी में खो जाएं, चलो मदीना चलें और वहीं के हो जाएं। और उठें तो कलमए नामे नबी हो होठों पर, उठें तो कलमए नामे नबी हो होठों पर, उन्हीं का जिक्र सुने सुनते सुनते सो जाएं, उन्हीं का जिक्र सुने सुनते सुनते सो जाएं। हज़रात गिरामी, यहाँ मुशायरे से कब्ल बहुत सारे इजलास हुए हैं, आप बाकायदा ये इस तहजीब से वाबस्ता है कि जब मैंने नातिया अशार पढ़े तो आपने भरपूर दादो तहसीन से नवाजा। बहरहाल ये हमारे मुशायरे की कामयाबी की दलील है, और इसी यकीन के साथ अब इस मुशायरे में गज़ल के सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ।